हाँ, तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12 के ये महत्वपूर्ण सवाल अध्याय एक बातचीत के हम हर एक ऑब्जेक्टिव हम जितने बुक से बन सकते हैं पूरा निचोड़ आज हम इस बुक में के हर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रखेंगे। जिस अध्याय पहले एक का पहले में जितने ऑब्जेक्टिव हैं मैं सभी को निपटा लेते हैं। चलिए देर न करते हुए मैं सीधा ऑब्जेक्टिव पे सवाल करते हैं। तो पहला सवाल रहा ये मोबाइल स्क्रीन पे आपका। तो कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचयिता हो जाएंगे जो कि 2018 और 23 में भी पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु योग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नंबर 2 सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। कहता है कि इनमें से कौन सा उपनिषद बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक उपनिषद जो है रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। नूतन बाराचार्य इसका सही आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर पे पढ़ते हैं प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न कहता है बातचीत के निबंध के निबंधकार कौन है। तो जो कि 2019 में यह पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे 2019 से पूछे गए हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था यह कमेंट सेक्शन में बताना है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होते हैं। ये कौन कहते हैं बेन जॉनसन। कौन कहते हैं बेन जॉनसन। ठीक है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होता है। ये कौन कहा था एडिसन का मत था। किसका था। कमेंट सेक्शन में ये सभी प्रश्न आपको मैं जितने बता रहा हूँ मौखिक ये सभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 4 नंबर प्रश्न में से चलिए बढ़ते हैं। कहता है कि बातचीत के जरिए बाहर क्या निकल आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि मवाद तथा धुआं जो होता है ना क्या होता है बाहर निकल आता है। तो 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब 5 नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं। 5 नंबर कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के का उपनिषद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा नूतन बाराचार्य जो कि अभी तुरंत मैंने सॉल्व किया था। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। तो 6 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे। कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखने को मिला था। मुंह देखने को नहीं मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक जो होता है नहीं मिला था। कितने 16 वर्ष तक जो होता है ना नहीं मुंह देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकते हैं। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 व्यक्तियों में हो सकते हैं। कितने व्यक्तियों में हो सकते हैं 2 व्यक्तियों में। 7 नंबर प्रश्न पे पढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है सो अनजान एक सुजात नामक के निबंधकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे इसका सही आंसर। 8 नंबर प्रश्न पे पढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उद्धृत किए थे। तो जो होता है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे 8067 में हो जाएंगे। कितने 8067 में इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है। कहता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है यह किसका मत था। तो यहाँ पे देखिए अभी तुरंत मौखिक सवाल बताए थे फिर से वही प्रश्न आ गया है। किसके हो सकते हैं एडिसन को हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे एडिसन जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर यह रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे सवाल। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था तो वह इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था 1884 ईस्वी को हुआ था जो कि यहाँ पे भी बताया गया है। लेकिन मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आप सभी का रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से। मैं 2 बार इसलिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। क्योंकि यह PDF फॉर्मेट है क्योंकि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना हो। इसलिए मैं दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। अभी मैंने जितना मौखिक सवाल बताया तो वह सभी प्रश्न फिर से दोबारा पूछ रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्या कहता है प्रश्न। कहता है कि भट्ट जी ने हिंदी
की रचना कितने वर्ष तक किया? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 वर्ष तक किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग के इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग हो जाएंगे इसका सही आंसर। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बढ़ते हैं। बाल 13 नंबर प्रश्न कहता है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कब हुआ? तो वह प्रारंभ किया था, तो वह हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर हो जाएंगे। तो 13 हो गया। 14 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 14 नंबर ये रहा आपका मोबाइल स्क्रीन पे प्रश्न, बालचित का साहित्य विधा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा निबंध। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे, निबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल ये कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी पार्वती देवी हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। मैं पटापट करा रहा हूँ क्योंकि आपको दोबारा से रिवीजन करना है, क्योंकि मैं सेट करा रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से याद भी करना है, जोन ठो प्रश्न आपको याद नहीं होगा। तो कहते हैं 16 नंबर यह रहा मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न, कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंद प्रदीप हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हिंद प्रदीप नामक पत्रिका कब निकला? यह कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1977 या 1915 कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उन सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बी सही नंबर हो जाएंगे, सही आंसर, सटीक आंसर। तो 18 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है, बालकृष्ण भट्ट का उत्तम तरीका क्या होता है? बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभाग होकर अपने से बातचीत करना। अभाग होकर अपने से बातचीत करना। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी सही आंसर हो जाएंगे। आपका डी जो होता है वह सही आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि दमयंती स्वयंवर किस किस लेखक की रचना है? जो कि आप देख सकते हैं 2020 में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो सही आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट जो होता है इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्या बोले? 17 नंबर, अच्छा 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर ये रहा सवाल, क्या है? बाल क्या लगाए थे? बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वही तो बताएं क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। सही तो है। कहाँ तक किया? तो 19 तक कर देते हैं। 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 20 नंबर होगा ना? 20 नंबर ये रहा सवाल। 20 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। 23 जून 1884 ईस्वी में हुआ था। जो कि आपको बताना है 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ टोटल। 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ, जो कि यह बहुत ही आसान प्रश्न था। यह बहुत ही आसान प्रश्न था। चैप्टर अभी जहाँ तक होगा मैं अभी सॉल्व करेंगे जितने हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव। 21 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। यह रहा मोबाइल स्क्रीन पे आपका 21 नंबर सवाल। कहता है कि 21 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे इसका सही आंसर। 22 नंबर प्रश्न ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे आपके। 22 नंबर ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे प्रश्न आपके।
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं लूतन ब्रह्मचार्य तो अभी पढ़ रहे थे, सो अनजान एक सुजात भी हैं, रेल के निकट भी खेल जो होता है बालकृष्ण भट्ट का होता है, सद्भाव का अभाव भी यह किसका बालकृष्ण भट्ट का है, लेकिन परीक्षण परीक्षा गुरु जो होता है नहीं होगा। क्या होता है? डी नंबर जो होता है यह प्रश्न, डी नंबर ऑप्शन जो होता है यह गलत हो जाएंगे, जो कि यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। 23 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 23 नंबर ये कह रहा है इनमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अभी बताया रेल के निकट खेल, अभी देखिए यहाँ पे आ गया रेल के निकट खेल आ गया ना। रेणुका तो ये नहीं हो जाएंगे, रेणुका भी नहीं हो जाएंगे, कहते हैं कछुआ धरक भी नहीं हो जाएंगे, ये चंद्रग्रहण गुरेरी हो जाएंगे, ये भी नहीं हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे पहले ही देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जो होते हैं वो किसका है? रेल के निकट खेल, अभी तुरंत बताए थे। आपका ऑप्शन नंबर एस सही आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर, जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ यह बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यह एग्जाम में यहीं से आएगा प्रश्न। अब देखिए 24 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के रचिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, सॉरी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएंगे? बातचीत। कौन होगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर देखिए क्या करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? जो कि 2020 में पूछे गए हैं, आप लोग सकते हैं 2022 में भी यह पूछे गए थे शायद। देखिए इसका कौन हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न है, यह रहा मोबाइल आपके स्क्रीन पे। आपको अच्छी तरह से जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको गौर से अच्छे से और ध्यान से सुन लेना है और एग्जाम में चले जाना है, क्योंकि मैं जितना भी बताऊंगा यह आपके लिए फायदे के लिए है। 26 नंबर कहते हैं बातचीत निबंध के अनुसार अनुस्वार रस का समुद्र किनके बीच में उमड़ा चला आता है? तो जो कि 2022 में पूछे गए हैं। तो दो हम सहेलियों के बीच में जब दो सहेली आपस में बात करते हैं वह अपना बात एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और अपने दुख सुख को अपने आदान प्रदान करते हैं। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में जो होता है यह संवाद जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। क्या हो जाएंगे? आत्मीयता। हर इंसान के अंदर आत्मीयता होनी चाहिए, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे आपके प्रश्न। कहता है कि निबंध के लेखक भारतेंदु युग कैसा था यह पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएंगे। ए सटीक आंसर हो जाएंगे। तो 28 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहते हैं लूटन ब्रह्मचार्य क्या है? तो अभी तुरंत पढ़े, यह एक क्या है? एक उपन्यास है। अभी ऊपर में तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़े थे, जो कि ए नंबर सही आंसर है। ये नहीं कि उपन्यास, निबंध, कहानी और इनमें सभी, ये नहीं कि आपका ऑप्शन नंबर डी देखे तुरंत मार दिए डी। उपनाम नहीं करना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सीधा इनमें से सभी देखे होंगे, इनमें से सभी मार देंगे। ऐसा नहीं करना, पहले प्रश्न को पढ़ना है उसके बाद क्वेश्चन के जवाब को देना है। तो 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तीस नंबर कहता है निम्नलिखित में से पार्वती देवी किनकी माता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। 30 का क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर ये सटीक आंसर हो जाएंगे, जो कि आपको बताना है इसमें मात्र 30 में से आपके 30 में से कुल कितने सही हुए हैं। देखिए 20 में पूछे थे आपको कितना सही हुआ, अभी बताना है 30 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, अब हम 30 चैप्टर हम एक में अध्याय 1 में मैंने कितना कराया? 30 सवाल कराया ना। अब मैं चैप्टर अध्याय 2 का आते हैं, 2 में
फिर हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, आपको बताना है। अध्याय 2 अब शुरू करते हैं। 30 सवाल ये इम्पोर्टेंट था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आपको उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अध्याय 2 पे बढ़ते हैं। अध्याय यह रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे 2। उसने कहा था, कहानी है। उसने कहा था, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लहाना सिंह। इस कहानी का पात्र कौन है? लहाना सिंह। जो कि इसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं, दोनों मामा के यहाँ रहने के लिए आते हैं। कहानी पता है ना? नहीं पता है तो कार्टून वाले वीडियो भी देख के अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। किस प्रकार लहाना सिंह एक लड़की से प्यार करता है, और जानते हैं किस प्रकार यहाँ पे दही बेचने वाले मंगम्मा की तरह इस ये भी कहानी उसी प्रकार है। चलिए उतना देर ना करते हुए मैं सीधा ऑब्जेक्टिव पेज में सॉल्व करता हूँ। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता हूँ। कहता है कि 31 नंबर ये रहा प्रश्न। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नंबर हो जाएंगे कर्म प्रधान हो जाएंगे, नहीं कि धर्म प्रधान हो जाएंगे, चरित्र प्रधान हो जाएंगे, भाव प्रमाण हो जाएंगे। ये सब नहीं लगाना है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर ये रहा आपका मोबाइल स्क्रीन पे। इनमें कौन सी कहानी चंद्र घनश्याम गुलेरी की नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा त्रिज। आप लोग देख सकते हैं त्रिज किसका है। त्रिज किसका है? तो त्रिज देख रहे हैं उदय प्रकाश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उदय प्रकाश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उदय प्रकाश जी का हो जाएंगे। जो कि यह तो उसने कहा था, तो यह हो जाएंगे चंद्र घनश्याम गुलेरी। बुध में कहा था हो जाएंगे चंद्र घनश्याम गुलेरी का सुखमय जीवन। किसका हो जाएंगे? तो चंद्र घनश्याम गुलेरी। यह 3 कहानी है। इसमें कितने हैं? 3 कहानी है, जो कि यह तीनों कहानी आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, एकदम ठोर पे। तो 33 नंबर यह रहा मोबाइल आपके स्क्रीन पे। यह नया प्रश्न कहता है 33 नंबर लालपन पटन को किसने मार गिराया? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे लहाना सिंह। कौन होगा? लहाना सिंह। लहाना सिंह जो कि यह जर्मनी के साथ इसका संघर्ष था, जो कि इंग्लैंड। और इसमें जो ये जिस लड़की से प्यार करता था, इसके दोस्त बजीरा सिंह के साथ इसके शादी हो जाती है, और यह लड़का बेबस हो जाता है। ये क्या करे क्या नहीं। तो इसकी कहानी भी बड़ा रोमांटिक है, इसलिए आपको 1-2 बार इस कहानी को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना है हॉल में एग्जाम देने के लिए। तो क्लास 12 के ये राम बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह शीर्षक किस कहानी का पात्र है? जो कि 2021 में यह भी सवाल पूछे गए हैं। हो सकता है यह फिर से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए उसने कहा था कहानी यह सबसे कहानी से लिया गया है। ये कहानी लिया गया है। 35 नंबर ये पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है और मैं हर सब्जेक्ट का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूँ, इसलिए लेट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। 35 नंबर कहता है उसने कहा था शीर्षक कहानी का लेखक है। 2013 में 17 में पूछे गए हैं यह प्रश्न, जो कि इसका सही आंसर हो जाएंगे चंद्रघनश्याम गुलेरी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, सही आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह कहाँ के रहने वाला था? तो हो जाएगा मांझे का, हो जाएगा मांझे का। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी नंबर, सटीक आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर बौधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो हो जाएगा हजारा सिंह था। क्या नाम था? हजारा सिंह। सिंह इसके बेटे का क्या नाम था? तो बौधा सिंह। इसके बेटे का क्या नाम था? तो हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? बौधा सिंह था। क्या नाम था? बौधा सिंह। 38 नंबर सवाल पे ये राम कहता है एक अकलाक्षिक कितने के बराबर होते हैं? जो कि 2023 में ये सवाल पूछा गया है। तो 1.25 लाख के हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 20 सही आंसर हो जाएंगे। 1.25 लाख के बराबर हो जाएंगे 39।
नंबर ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे सवाल। उसने कहा था शीर्षक कहानी शहर का चित्र है जो कि अमृतसर जो कि लड़का लड़की अमृतसर शहर में रहते हैं। इन्हीं की वो लड़का लड़की जो होता है मामा के घर के यहाँ रहता है और उन दोनों में बातचीत करते करते उन लड़का लड़की को प्यार हो जाता है। यानी कि लड़का जो होता है लड़की से प्यार करने लगता है। किस प्रकार यहाँ पे है, एकदम पागल की तरह कहानी है। अपने चचा बतलाएगी, बहुत ही रोमांटिक कहानी है। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार हो सकते तो सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो 40 नंबर प्रश्न पे बैठते हैं। कहानी है, कहता है कि 40 नंबर है, कहता है चंद्रशेखर गुलेरी की एक कहानी है जो कि 2023 में पूछे गए। और जगह 3 कहानी अभी बताएं। 3 कहानी है जो कि अभी तुरंत हम बताए थे। सुखमय जीवन बुधमय कांटा और सुखमय जीवन बुधमय कांटा। और एक कहानी कौन था? सुखमय जीवन बुधमय कांटा। और एक कहानी भुला रहे हैं, कौन था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 ही कहानी बताए मैं, 3 कहानी था अभी हम आपको तीनों कहानी उसमें बताए थे ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न पे आपको याद करके रखना है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में लिखा गया था। 2015 ईस्वी में लिखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सटीक आंसर हो जाएंगे। 42 नंबर ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे आपका सवाल। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो 2000 कर रहा था तो वो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। कौन से? इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था, जो कि यह जर्मनी के साथ इसका संघर्ष था। और इसके सिख राइफल की नंबर कितना था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका 77 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 77। इसमें आपका ऑप्शन नंबर एस सही आंसर हो जाएंगे। 43 ये रहा सवाल। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था जो कि 2023 में यह पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बजीरा सिंह। क्या हो जाएंगे? बजीरा सिंह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सटीक आंसर हो जाएंगे। अच्छी तरह से याद करना है। देखिए ये अभी 2023 में सवाल पूछे गए। 44 नंबर कहता है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मंगनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मंगनी हो जाएंगे। जो कि यह टेस्ट आप लगा रहे हैं, यह टेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि मैंने इसका पहले से सोल्यूशन दे दिया था। तो 45 नंबर तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी का संबंध है? तो किस कहानी में एक संबंध है? 2021 में पूछा गया है। उसने कहा था कहानी में उसने कहा था, जो कि यह कर्म प्रधान कहानी एक प्रकार की है। चलिए 46 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी का कहानी के विकास में मील का पत्थर में कौन सी कहानी मानी जाती है? मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था 46 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे। ए सही आंसर हो जाएंगे। यह चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है। उसने कहा था। तो 47 नंबर प्रश्न कहता है कि चंद्रशेखर गुलेरी की कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उसने कहा था। क्या हो जाएंगे? उसने कहा था कहानी जो होता है हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी है। अभी बताएं। युद्ध की कहानी, प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। देखिए लहना सिंह जो था युद्ध लड़ने के लिए गया, युद्ध कर रहा था तो युद्ध कहानी हो जाएंगे। प्रेम की कहानी हो जाएंगे, प्यार कर रहा था। प्रेम पर बलिदान कहानी हो जाएंगे। ये कहानी आप सुनेंगे ना। बजीरा सिंह जो था, जिस लड़की से लहना सिंह प्यार करता था, वह लड़की जो होता है वह बजीरा सिंह के साथ शादी हो जाता है। उसका बेटा भी होता है जो कि बोधा सिंह होता है। उसी की रक्षा करने के लिए लहना सिंह अपने जान की कुर्बानी दे देते हैं और लहना सिंह बजीरा सिंह के गोद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत रोमांटिक है। तो
गुलेरी जी की नहीं है। इसमें कहता है इनमें कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है, तो हारे को हराना है, हारे को हराना नहीं हो जाएंगे। सुखमय जीवन बुध में काटा उसने कहा था, यह 3 कहानी था, तो 3 कहानी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको याद करके रखना है। 50 नंबर ये रहा आपका सवाल मोबाइल स्क्रीन पे। 50 नंबर ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जवाब देना है। कहता है उसने कहा था कहानी का नायक है, जो कि 2019 में पूछे गए, 2019 में ये सवाल पूछे गए। लहना सिंह कौन हो जाएंगे? लहना सिंह। इस कहानी का मुख्य नायक कौन है? तो लहना सिंह हो जाएंगे। कहते हैं लहना सिंह कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका उसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, उसने कहा था कहानी का नायक हो जाएंगे। तो 52 नंबर ये रहा सवाल आपका मोबाइल स्क्रीन पे। उसने कहा 52 नंबर कहता है चंद्रकिशोर गुलेरी किसके विभाग बनकर मेयर कॉलेज आए थे? तो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, खेत्री के नवालिस राजा जय सिंह के यहाँ आए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। आपको अच्छी तरह से याद करना है। 53 नंबर ये रहा आपका मोबाइल स्क्रीन पे सवाल। कहता है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उदामे उठ सिंहासन पे कोयले डाल? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही आंसर हो जाएंगे। कौन होगा? सूबेदार हजारा सिंह हो जाएंगे। कौन होगा? सूबेदार हजारा सिंह हो जाएंगे। 54 नंबर सूबेदार, सूबेदार ने किस कहानी का पात्र है? 2023 में ये पूछे गए हैं, लिख सकते हैं। उसने कहा था कहानी का यह मुख्य पात्र हो जाएंगे। 55 नंबर ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे आपका। कहता है 55 नंबर में कह रहा है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? 2023 पे पूछे गए हैं। उसने कहा था कहानी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो होता है ये सही आंसर हो जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न में पढ़ते हैं। कहता है कि 56 नंबर कहता है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, ये कहानी किस शीर्षक की है जो 2023 में पूछे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ए सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से इसका भी याद करना है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है हॉल में। और आपको हर जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है किताब से, मैं हर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहता है कि देखते नहीं है रेशम से ढका हुआ सालू यह किस शीर्षक कहानी की है? तो ये 2024 पे पूछा गया, जो कि उसने कहा था कहानी हो जाएंगे। 28 नंबर 28 कहते हैं 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर ये राम कहते उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलू राम कौन था? तो वह डाक बाबू था। आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी में युद्ध उल्लेख है, तो वह जगह प्रथम विश्व युद्ध हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? प्रथम विश्व युद्ध हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण है, ठीक है, द्वितीय युद्ध का नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो जाएंगे, ये सब नहीं हो जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे। पूरी ये रहा 60 नंबर का सवाल। 60 नंबर कहता है कि मुरब्बे सूबेदार बोला लहाना सूबेदारनी तुमको जानती हैं बुलाती हैं जा मिला, यह कथन किस शीर्षक का हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था। आपको बताना है इन 60 में से कितना सही हुआ। और आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें, ज़रूर लाइक कर दें, और पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दें। 61 नंबर पे बढ़ते हैं सवाल। 61 नंबर कहता है सवाल, कहता है लहना सिंह सिर किसकी गोद में था? तो किसकी गोद में था जब वह लहना सिंह किसकी रक्षा कर रहा था? बोधा सिंह और उनके पति बजीरा सिंह का। तो वह किसके हो जाएंगे? तो बजीरा सिंह के गोद में हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो वह बजीरा सिंह के गोद में हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? बजीरा सिंह। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 20 सही आंसर हो जाएंगे। 62 नंबर लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई?
तो कहाँ हुए थे? चौक पे हुए थे। कहाँ हुए थे? तो चौक पे। जो कि ये दोनों मामा के यहाँ आए थे, लड़का लड़की चौक पे भेंट हुए थे। जो कि बड़ी क्या क्या कुछ सामान लेने के लिए जाते थे, तो वह उन दोनों को मुलाकात होते थे चौक पे। जो कि ये दोनों मामा के यहाँ रहते थे। कहाँ पे? कौन से शहर में? मांझे शहर में रहते थे। 63 नंबर सवाल यह रहा। मोबाइल स्क्रीन पे आपका चंद्रशेखर गुलेरी का जन्म हुआ था, तो हो जाएंगे जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वह जयपुर हुआ था। जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएंगे। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? अभी तुरंत बताएं। बोधा सिंह हो जाएंगे। सूबेदार जो सूबेदार किसको? बजीरा सिंह, जो कि उसकी पत्नी है, जो कि लाना सिंह पहले बचपन में प्यार करते थे, उसी की शादी हुआ था। जो कि बड़े में क्या हुआ? बजीरा सूबेदार हजारा सिंह बन गया। जैसे डॉक्टर कोई होता है पति, और अगर कोई लड़की है और उसकी शादी हो जाती है, तो हम लोग गाँव समाज में क्या बोलते हैं? डॉक्टर नहीं बोलते हैं, मास्टर नहीं बोलते हैं, उस प्रकार बोलते हैं ना। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? बजीरा सिंह था, तो उसी प्रकार इसका सूबेदार हजारा सिंह नाम धारा आ गया। तो 65 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष था? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जर्मनी के साथ। अभी तुरंत बताएं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे। सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए 77 था। अभी ये सोल्व किया है। कहता है कि सरदार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? कहाँ जमीन दिया था? तो इसका आपका हो जाएंगे डी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। कौन देंगे? लायरपुर। लायरपुर में जो होता है, सरकार ने सूबेदार को जमीन दिया था। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? बजीरा सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बजीरा सिंह। देखिए, मैंने आपको सिर्फ कहाँ तक गिराया? मैंने आपको 60 मैंने आपको 68 प्रश्न कराए। आपको कुल बताना है 68 में से कुल कितने जवाब दिए हैं। और मैं फिर से क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि अध्याय 3 का मैं सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा। और आपको टेस्ट के दौर पे आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। यूट्यूब चैनल याद रहेगा ना? यूट्यूब चैनल पे जो कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आता हूँ। जो कि अभी मैंने कितना कराया? अभी मैंने मात्र 70 के आसपास कराया। मैंने मौखिक भी ऑब्जेक्टिव बताया, लमसम 70 बताया। कितना बताया? 70 मैंने बताया। 70 बताया। तो 70 में तो आपको सुनना है मेरी आवाज़ को, आपको देखना है कितना आपको सही मार पाते हैं। तो देर ना करते हुए मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अध्याय 3, जो कि अध्याय 3 में क्या है? संपूर्ण क्रांति को आपको अच्छी तरह से रिवीजन करके आना है। तो नेक्स्ट वीडियो में